ओम शांति। भक्त 2 युगों से भगवान को पुकारते रहे और अपनी झोली भरने की याचना करते रहे। संगम पर स्वयं भगवान आकर अपने भक्तों को बच्चा बनाकर उनकी झोली भरते हैं। तो आइए रिवाइज करते हैं आज के 16 मार्च 2026 के मधुर महावाक्यों को। सद्गति की सबसे न्यारी मत कौन सी है? देह के सब धर्म त्याग, आत्म अभिमानी भव, मामेकम याद करो। परमात्मा को नाम रूप से न्यारा कहने वालों से कौन सा प्रश्न पूछना है? गीता में दिखाते अर्जुन ने अखंड ज्योति स्वरूप का साक्षात्कार कर बोला, बस करो, हम सहन नहीं कर सकते। तो फिर नाम रूप से न्यारा कैसे हो सकता? आज की मुरली का गीत है तेरे द्वार खड़ा जोगी। आज की मुरली का गीत है तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। स्वर्गवासी देवी देवता पुनर्जन्म लेते लेते अब क्या बन गए हैं? नरकवासी पुजारी, भगत, कंगाल। राजयोग की एम ऑब्जेक्ट क्या है? लक्ष्मी नारायण बनना। बाप कब आते हैं? जब कोई भी राजा का राज्य नहीं रहता। सद्गति का आधार क्या है? ज्ञान। बाबा ने सीढ़ी पर क्या समझाया है? भारत ऊंच ते ऊंच था, भगवान भी ऊंच ते ऊंच है। भारत में ऊंच ते ऊंच वर्षा लक्ष्मी नारायण का होता। बाप हमको राजयोग सिखाने कल्प के संगम युग पर आते हैं। स्वर्ग में सब सतो प्रधान थे, अब फिर कलयुग अंत में सब तमो प्रधान है। पुकारते हैं, हम बिल्कुल पतित हो गए हैं। बाप कल्प कल्प संगम पर आकर राजयोग सिखाते हैं। बाप अपना परिचय क्या देते हैं? मैं परम धाम में रहने वाला परम आत्मा हूँ। मुझे सुप्रीम सोल नॉलेजफुल कहा जाता है। मैं सृष्टि का बीज रूप परम आत्मा तुम सबका बाप हूँ। जैसे तुम्हारी आत्मा स्टार मिसल है, बाबा भी परम आत्मा स्टार है। छोटा बड़ा नहीं है, मैं अंगुष्ठे मिसल भी नहीं हूँ। मैं नॉलेजफुल मनुष्य सृष्टि के झाड़ का बीज रूप हूँ। मुझे भक्त लोग कहते हैं कि परमात्मा सत चित आनंद स्वरूप है। वह ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है। बाप समान लाइट माइट हाउस बनने की विधि क्या है? बातों को देखते सुनते उसके सार को जानकर 1 सेकंड में परिवर्तन करने का अभ्यास करना। क्यों क्या के विस्तार में नहीं जाना। विस्तार को समाकर सार में स्थित होने का अभ्यास करने से क्या लाभ होगा? अन्य आत्माओं को भी 1 सेकंड में सारे ज्ञान का सार अनुभव करा सकते। निश्चय रूपी फाउंडेशन पक्का होने से क्या अनुभव होता? सहज योगी, आत्मिक दृष्टि, निर्मल स्वभाव, शुभ भावना की वृत्ति, चलन और चेहरे से सरलता। क्या होने से क्या होता है? स्वर कहने से मुख मीठा होता। नौधा भक्ति करने से अल्पकाल के लिए सुख मिलता। अपनी वृत्ति को पावरफुल बनाने से सेवा में वृद्धि स्वतः होती। किसी भी बात के विस्तार में जाने से समय और शक्ति व्यर्थ जाती। हर एक की विशेषता को स्मृति में रख 1-2 में फेथफुल रहने से उनकी बातों का भाव बदल जाता। आज की मुरली के अनुसार सतयुग और कलयुग का कॉन्ट्रास्ट इस प्रकार है। सद्गति दुर्गति, पूज्य देवता पुजारी पतित, नई दुनिया पुरानी दुनिया, गार्डन ऑफ अल्लाह कांटों का जंगल, देवी देवता स्वर्ग के मालिक बनते, भक्त भगवान से धन मांगते। हमें किन बातों की धारणा करनी है? काम महाशत्रु पर जीत पहनना, एक बाप की श्रीमत का पालन करना, बाप समान लाइट माइट हाउस बनना, मास्टर ज्ञान सागर बन पतित से पावन बनाने की सेवा करना, हर एक की विशेषता को स्मृति में रख 1-2 में फेथफुल रहना, देह के सब धर्म त्याग, आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करना, बाप जो सब शास्त्रों का सार सुनाते वह बुद्धि में रख सदा हर्षित रहना। ये थी आज की मुरली की विशेष बातें। हमें बाप समान नॉलेजफुल बनना है और लाइट हाउस माइट हाउस बन इस सारे विश्व की सेवा करनी है। ओम शांति।